साथियों नमस्कार। पावर सिग्नल्स की जो सीरीज है उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट काउ सिग्नल्स, जैसे कि बॉडी कंडीशन स्कोर, उसके बाद में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और जो फर्श का डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। साथियों, काउ सिग्नल्स में जो हम पशु के शरीर को देख के एक इम्पोर्टेंट चीज का पता लगा सकते हैं, तो पशुओं के जो बॉडी कंडीशन है, बॉडी कंडीशन स्कोर, उसको हमें टाइम टू टाइम स्कोर करना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे बॉडी कंडीशन स्कोर होता क्या है, ये चीज किसको इंडिकेट करती है, अगर बीसीएस कम है तो उसके क्या नुकसान है, बीसीएस कम कैसे हो जाती है, बीसीएस अगर कम है तो हमें क्या करना चाहिए, और किस फिजियोलॉजिकल स्टेज पे पशु की बॉडी कंडीशन स्कोर का लेवल क्या होना चाहिए, इन चीजों पे हम बात करेंगे। साथ ही पहले मैं आपको बता देता हूँ, बॉडी कंडीशन स्कोर का मतलब है पशु के शरीर में जो ऊर्जा जमा है, एनर्जी डिपॉजिटेड है फैट के रूप में, उसी को हम बीसीएस बोलते हैं। बीसीएस मतलब क्या इंडिकेट करता है, पशु के शरीर में ऊर्जा की कितनी जमावट है फैट के रूप में, उसी को हम बॉडी कंडीशन स्कोर बोलते हैं। तो साथियों, बॉडी कंडीशन स्कोर है जो बीसीएस को स्कोर कैसे करते हैं, इसके लिए हम पशु का जो बैक एरिया है उसको एनालाइज करते हैं। बैक एरिया में आप देखेंगे टेल हेड की पोजीशन, थर्ल बोन है, थर्ल की पोजीशन, वहां पे हम फैट के डिपोजिशन का पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए, बीसीएस को स्कोर करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों को देखना है। पशु के आप साइड में जो पिन बोन है, होक और थर्ल, ये जो एंगल बन रहा है इसको आपको देखना है। अगर ये एंगल वी शेप का है, वी शेप का एंगल डिनोट करता है एनिमल की बॉडी कंडीशन स्कोर है 3 से कम। वी एंगल का मतलब फैट की जमावट कम है तो एंगल शार्प है, और वी शेप एंगल डिनोट करता है बीसीएस है 3 से कम। अगर इसी बोन्स पे जो पिन बोन है, होक और थर्ल है, वहां पे आप देखते हैं, अगर आपको एक फ्लैट एंगल दिखता है, यू टाइप का एंगल दिखता है, तो एनिमल का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, बीसीएस है, वो या तो 3 है या 3 से ज्यादा है। अगर 2 से बीसीएस कम है, फिर आपको, अब ये जो एंगल है साइड से और पीछे से, आप दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। अगर एंगल वी है और आपको ये जो हड्डियां हैं इनके कोन्स दिखाई देते हैं, इन हड्डियों के एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर एंगल वी है और फिर जो हड्डियां हैं उनके हड्डियों की बनावट आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो उन एनिमल्स का बीसीएस होगा 2.5 से नीचे के आसपास, 2.5 से नीचे का। और अगर आप एनिमल को पीछे से देखते हैं, हड्डियों के कोण आपको दिखाई नहीं देते, एनिमल राउंड टाइप का दिखता है, तो उस केस में एनिमल का बीसीएस है 4 से ज्यादा। तो दोस्तों, बॉडी कंडीशन स्कोर का मतलब पशु के शरीर में एनर्जी फैट के रूप में कितनी डिपॉजिट है, उसको हम बीसीएस बोलते हैं। बीसीएस को स्कोर करने के लिए, बीसीएस को मेजर करने के लिए 1 से 5 का स्केल हम यूज करते हैं। 1 स्केल में पशु सबसे कमजोर और 5 स्केल में 5 नंबर का जो बीसीएस जिस पशु का है वो पशु सबसे मोटा। स्कोर करने के लिए आपको 2 स्टेप देखने हैं। पहला स्टेप, आपको एंगल देखना है। एंगल के बाद में, ये एंगल है पिन बोन और जो थर्ड रीजन है वहां पे, इन तीनों हड्डियों का जो एंगल है वो आपको देखना है। इसको देखने के बाद में आपको जो इंडिविजुअल बोन्स हैं, पिन बोन है, हुक बोन है, टेल के आसपास का जो रीजन है, इन हड्डियों के एंगल्स देखने हैं। तो अगर एंगल वी है, फिर हड्डियां आपको, हड्डियों की स्ट्रक्चर एकदम से दिखाई दे रही है वी एंगल में, तो उस एनिमल का बीसीएस होगा 2.5 से नीचे, मतलब एनिमल काफी कमजोर है, थिन है। अगर एनिमल जो एंगल है वो यू है, इसका मतलब एनिमल का बीसीएस स्केल पे बीसीएस लेवल है 3 या इससे अधिक। अगर 3 से अधिक है यू के बाद में, फिर आपको
एनिमल को पीछे खड़े होकर देखना है। एनिमल अगर आपको राउंडेड नजर आता है तो एनिमल का बीसीएस 1 से 5 के स्कोर पे है 4। तो दोस्तों ये बात होगी बीसीएस स्कोर देखने के लिए, बीसीएस को स्कोर करने के लिए। बीसीएस को स्कोर हम करते हैं पशु के पीछे का जो रीजन है वहां पे। अब हम बात कर लेते हैं अगर एनिमल का बीसीएस कम है तो उसका क्या नुकसान है, अगर बीसीएस ज्यादा है तो उसका क्या नुकसान है। बीसीएस हम बात कर लेते हैं पशु जब ज्ञाबिन है उस टाइम पे और पशु का नया ब्यांत शुरू होने वाला है। ट्रांजिशन पीरियड, जब पशु सोने के आसपास, ब्यांत के आसपास का जो समय उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। अगर उस टाइम पे एनिमल का फेवरेबल और जो सबसे अच्छा बीसीएस स्कोर है वो होना चाहिए 3.5 के आसपास, 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3.25 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब मान के चलो 3.25 से 3.5 के आसपास में अगर पशु जिनका ब्यांत शुरू होने वाला है उनका बीसीएस इतना है 3.5 के आसपास है तो वो एकदम बढ़िया है, नॉर्मल है। अगर बीसीएस उनका 3 से नीचे है, जिन पशुओं का ब्यांत शुरू होने वाला है उनका बीसीएस 3 से नीचे है तो उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। ऐसे पशुओं में शरीर के अंदर ऊर्जा का लेवल, जमा ऊर्जा का लेवल कम होता है। तो ब्यांत के बाद में इन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग से इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पशु को दूध बनाने के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए वो उन पशुओं में नहीं है जिनका बीसीएस 3 से नीचे है। ऐसे पशुओं का आपको दूध का उत्पादन कम मिलेगा, दूध में फैट एसएनएफ कम मिलेगी। 45 दिन में जब दूध का उत्पादन पीक पे होना चाहिए तो जिन पशुओं का ब्यांत के टाइम में बीसीएस कम है वो पशु पीक पे नहीं पहुंचेंगे। और जिन पशुओं का बीसीएस कम है उसमें केटोसिस, फैटी लीवर और जो दूसरी समस्याएं हैं ड्राई मैटर इनटेक का कम होना, भूख कम लगना, पशु खुराक नहीं उठाता है, ये समस्याएं भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और 90 दिन के आसपास में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या भी ज्यादा आएंगी, क्योंकि अगर पशु कमजोर है, एनर्जी का लेवल कम है तो जो ओवम है उसका साइज छोटा रहेगा, पशु बार बार रिपीट करेगा, ज्ञापन नहीं हो पाएगा। अगर कोई पशु है जो ब्यांत से 1.5 महीने 2 महीने पहले और अगर उसका बीसीएस कम है तो ऐसे एनिमल को आपको एक्स्ट्रा राशन देना चाहिए। आमतौर पे 2 किलो राशन देते हैं, आप पशु को 3-4 किलो तक भी जो ट्रांजिशन फीड है वो दे सकते हैं, ताकि बीसीएस ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए और पशु जल्दी पीक पे आए, अच्छा दूध का उत्पादन करे ब्यांत के बाद में और 90 दिन के अंदर अंदर ज्ञापन होने के चांसेस उसके बढ़ जाए। तो अगर पशु कमजोर है तो आपको उसको ब्यांत से 1.5-2 महीने पहले अच्छी खुराक देनी चाहिए ताकि बीसीएस उसका सही लेवल पे पहुंच जाए। अब हम बात कर लेते हैं अगर पशु ब्यांत से पहले बीसीएस ज्यादा है, 4 के आसपास है, तो ऐसे पशु का हमें क्या करें। साथियों, अगर ब्यांत से पहले पशु ज्यादा फैटी है तो ब्यांत के आसपास में पशु के शरीर से एनर्जी जो निकलती है वो फैट टूटने के बाद निकलती है, मतलब फैट उस टाइम पे ज्यादा टूटती है। तो अगर एनिमल ज्यादा मोटा है तो उसमें फैटी लिवर, कीटोसिस जैसी मेटाबॉलिक बीमारियां आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो लास्ट के 2 महीने में अगर पशु ज्यादा मोटा है, बीसीएस 4 से ऊपर है, तो ऐसे पशु को आपको खुराक कम नहीं करनी है। मेंटेनेंस राशन जो 2 किलो कंसंट्रेट और साथ में फोरेजेस देने हैं वो आपको कंटिन्यू रखने हैं। ऐसे पशुओं को आपको लीवर से जुड़े हुए टॉनिक्स देने चाहिए। लीवर टॉनिक ऐसे पशुओं को आप ब्यात से पहले देते हैं तो जो फैट मोबिलाइज होती है ब्यात के समय में, तो पशु को वो फैट लीवर पे ज्यादा नुकसान नहीं करेगी और फैटी लीवर जैसी समस्या से आप पशु को बचा सकते हैं। कभी भी अगर पशु मोटा है फिर भी बीसीएस ज्यादा है फिर भी आप उसको मेंटेनेंस राशन देंगे, कभी भी मेंटेनेंस राशन को आपको कम नहीं करना है। अगर पशु जो ब्याने वाला है उसको आप मेंटेनेंस राशन को कम कर देंगे तो पशु के खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा, फैट ज्यादा टूटेगी और पशु में मेटाबॉलिक बीमारियां ज्यादा आ सकती हैं। अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पशु के ब्यांत के बाद में जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो पहले 100 दिनों में पशु वजन कम करता है। जो पशु वजन कम करता है वो वजन मतलब फैट पशु के शरीर से दूध के द्वारा, दूध के माध्यम से बाहर निकल रही है।
एवरेज पशु का 30 से 35 किलो के बीच में अगर फैट के रूप में वजन कम हो रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा वजन कम हो रहा है तो फिर उस पशु की जो डाइट है आपको दोबारा से देखने की जरूरत है, डाइट को दोबारा से रीबैलेंस करने की जरूरत है। कहने का मतलब ब्यात के बाद में पहले 100 दिनों में पशु वजन कम करता है तो बीसीएस स्कोर कम होता है, और बीसीएस स्कोर जो कम होता है वो 1 से ज्यादा कभी कम नहीं होना चाहिए। 0.75 बीसीएस पॉइंट पे अगर बीसीएस कम हो रहा है तो एकदम नॉर्मल है। इससे ज्यादा अगर होगा तो पशु में रिपीट ब्रीडिंग से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, दूध का उत्पादन सही नहीं होगा, दूध में फैट एसएनएफ के इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 30-35 किलो के आसपास में अगर पशु का ब्यात के बाद में वजन कम हो रहा है तो वो नॉर्मल है। इससे ज्यादा वजन फैट के रूप में कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आपको डाइट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अगर पशु ज्यादा वजन तोड़ रहा है तो आपको कम एनर्जी, कम प्रोटीन वाले पशु के खुराक में जो घटक हैं जैसे कि सूखा चारा, तूड़ी, प्राणी, इनको आपको कम करना चाहिए। दाना आप पशु को 1 से 1.5 किलो बढ़ा सकते हैं। तो जितना दूध के हिसाब से बनता है, मेंटेनेंस के हिसाब से बनता है, उसके एडिशनल आपको ओवर एंड अबो आपको एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देना होगा ताकि एनिमल का बीसीएस मेंटेन रहे। तो साथियों, बीसीएस अपने को डेयरी फार्म पे जितने पशु हैं सबका स्कोर करना चाहिए। ग्रोविंग एनिमल, लैक्टेटिंग एनिमल, जो ड्राई एनिमल है उनका जो जिन पशुओं का ब्यात शुरू होने वाला है उनका भी अपने को बीसीएस स्कोर करना है। बीसीएस ब्यात के टाइम में 3.5 के आसपास रहना चाहिए। अगर पशु ब्यात से पहले बीसीएस कम है तो उसमें भी समस्या आएंगी। अगर पशु ज्यादा मोटा है ब्यात से पहले तो उसमें भी समस्या आएंगी। ब्यात के बाद में अगर पशु का वजन टूटता है वो नॉर्मल है 100 दिन में, ज्यादा वजन नहीं टूटना चाहिए। अगर ज्यादा वजन पशु का टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो आपको डाइट में जो कंपोनेंट्स जिनमें एनर्जी कम है उनको आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो साथियों बीसीएस जो एनिमल्स का है वो देख के हम पता लगा सकते हैं, और बीसीएस के हिसाब से आप देख सकते हैं जिन पशुओं का कमजोर बीसीएस रहता है, कम बीसीएस रहता है, उनमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ज्यादा आएंगी। कमजोर पशु दूध का उत्पादन कम करेगा, फैट भी कम रहेगी, दूध में जो प्रोटीन है वो भी कम बनता है। तो आपको बीसीएस को सही तरीके से मॉनिटर करना है और बीसीएस को देख के आपको पशु की डाइट को रीबैलेंस करना है। सही टाइम पे पशु का बीसीएस सही रेंज के अंदर होना चाहिए ताकि दूध का उत्पादन पशु सही तरीके से करे। और अगर बीसीएस जितना लेवल होना चाहिए उतना बीसीएस नहीं है तो आपको डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है। साथियों, बीसीएस भी हम पशुओं का शरीर को देख के स्कोर कर सकते हैं और हमें रेगुलरली करना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरी बात कर लेते हैं, पशुओं को जो हम डेयरी फार्म पे पानी की व्यवस्था करते हैं। तो पानी की जो व्यवस्था है, पशुओं को पानी चाहिए वजन का, पशु के वजन का 10वें हिस्से के बराबर। इंसान को भी पानी चाहिए पशु इंसान के वजन का 10वें हिस्से के बराबर। तो 7 से 6-7 किलो, इंसान को 6-7 लीटर पानी चाहिए। पशु का अगर 500 किलो का वजन है तो 50 लीटर पानी उसको बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और 1 किलो दूध के लिए उसको 3 लीटर के आसपास में पानी एक्स्ट्रा चाहिए। गर्मी में पशु ज्यादा पानी पीता है, सर्दियों में पानी कम पीता है। हरा चारा आप देंगे ज्यादा तो पशु पानी कम पिएगा। तो जितना पानी कैलकुलेट हो रहा है उसका 60 से 70% उसको फ्री पानी मिलना चाहिए। गर्मी का भी सीजन चल रहा है, आप अपने पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था 24 घंटे कीजिए। साफ, ताजा, फ्रेश पानी पशुओं के लिए 24 घंटे अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो उनका दूध का उत्पादन, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी। अब जब पीने के पानी की व्यवस्था आप करते हैं, ताजा डेली का डेली पानी आपको भरना चाहिए। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो एरिया है एकदम से इसको ऊपर कर दिया तो पशु को यहाँ पे खड़े होने में काफी परेशानी होती है। तो ऐसी जगह अगर आप बनाते हैं तो पानी पशु उस जगह पे कम पिएगा और उसको चोट लगने के चांसेस भी हैं। इस पानी की खेड़े में आप देखेंगे पशु को पहुंचना पड़ रहा है, ये ज्यादा ऊंचे लेवल पे है। तो जब आप डेयरी फार्म पे पशु को पानी की व्यवस्था करें तो ज्यादा ऊंचा या इस हिसाब से आपको डिजाइन नहीं करना चाहिए। अब पशु नेचुरली
जो इसके पैरों के आसपास का लेवल है वहां तक आप पीने के पानी की व्यवस्था रखें। जितनी ज्यादा पीने के पानी की जगह होगी, पशु का स्वास्थ्य, दूध का उत्पादन उतना ही ज्यादा रहेगा। आपने अगर एज ए थंब रूल 10 पशुओं के लिए आपको एक पीने की पानी की जगह डेयरी फार्म पे रखनी चाहिए। पानी फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा ट्यूबवेल, हैंडपंप का पानी आप पशुओं के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद में साथियों, पशु के डेयरी फार्म का जो शेड है, शेड के साथ साथ में जो फर्श है उसका डिजाइन अपने को ध्यान में रखना है। अगर फर्श का डिजाइन ज्यादा स्लिपरी है, फर्श ज्यादा चिकना है, स्लिपरी है, पशु स्लिप हो रहे हैं, तो ऐसे डेयरी फार्म पे पशु जो नेचुरली हीट के सिम्टम्स शो करता है वो आपको हीट के सिम्टम्स पशु फ्रीली शो नहीं कर पाएगा। तो फर्श कभी भी स्लिपरी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फर्श एकदम से ज्यादा ऊपर नीचे, उसके अंदर अलग अलग लेवल पशु के चलने फिरने की जगह पे नहीं होने चाहिए। अगर पशु के चारों पैरों में से कोई भी पैर इन कनोर पे अगर टिकेगा तो पशु में लेमनेस की समस्याएं बढ़ेंगी। तो आप कोशिश कीजिए घूमने फिरने की जगह एक लेवल पे हो, बैठने की जगह एक लेवल पे हो। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं ये फर्श इस लेवल से ऊपर है तो पशु यहाँ से आने से बचेंगे। यहाँ पे फर्श एकदम से चिकना है, स्लिपरी फ्लोर्स पे अगर पशु स्लिप करेगा तो उसके जो टेंडन्स हैं, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं वहां डैमेज हो सकता है, पशु परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है और आपको ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो हमेशा पशु का फर्श खुरदरा होना चाहिए, उसमें लाइनिंग्स होनी चाहिए और सबसे बढ़िया रहता है आप डायमंड शेप लाइनिंग बनाओ। और ये जो डायमंड है, डायमंड की लेंथ पशु का जो जिसको हम बोल सकते हैं जो नाली है जहां से पानी वगैरह पास हो रहा है, नीची जगह उनको फेस करना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ पशु की जब खड़ा है चराई करते वक्त तो उसकी लंबाई के पैरेलल में इन डायमंड्स की लेंथ होनी चाहिए। और आपको फ्लोर्स पे ये जो डायमंड शेप के रिंग्स हैं इस तरह से फर्श को खुरदरा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो मैन्योर एनिमल यूरिन जो पास कर रहा है वो नाली की तरफ जाएगा, पानी से आप धो रहे हैं तो अपने आप नाली की तरफ जाएगा और ये स्लिपरी भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है भी पशु का जो फ्लोर है बैठने की या चलने फिरने की जगह वो 10-12 साल तक अगर पशु उसको इस्तेमाल करे तब भी वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। गायों के केस में अगर फ्लोर स्लिपरी है तो आपको आर्थिक नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक नुकसान ज्यादा हो सकता है। डाउनर काउ जो सिंड्रोम है उसका एक कारण है स्लिपरी फ्लोर्स। अगर आप स्लिपरी फ्लोर्स रखते हैं तो पशु सही तरीके से अपना जो बिहेवियर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हीट एक्सप्रेशन में भी पशु को स्लिपरी फ्लोर्स में दिक्कतें आती हैं और ऐसे फ्लोर को पशु बचा बचा के वहां से निकलता है। तो स्लिपरी फ्लोर्स नहीं होने चाहिए कभी भी। डायमंड शेप की जो शेप है फ्लोर्स पे हमें बनानी चाहिए और डायमंड फ्लोर जो डायमंड आपने बनाए उनकी लेंथ जब पशु चराई के लिए खड़ा है तो उसकी लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए। तो साथियों आज हमने जो काउ सिग्नल का टॉपिक है उसमें 3 चीजें के बारे में बात करी। बॉडी कंडीशन स्कोर को कैसे स्कोर करना है, क्या सिग्निफिकेंस है, अगर बीसीएस कम है तो क्या करें, ज्यादा है तो क्या करें, कम बीसीएस क्यों हो जाता है तो फोरेजेस को आपको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद में हमने बात करी पानी की व्यवस्था और उसके बाद में जो डेयरी शेड है वहां पे फ्लोर्स की व्यवस्था, फ्लोर स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। साथियों आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो डेयरी फार्मर्स हैं, दूसरी जो डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वहां पे भी आप इस लिंक को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।